अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सवाल दिया हुआ है। इसमें हमें बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर पे उनको आमने सामने मल्टीप्लाई कराना है। जो यहाँ पे 2 और 3 है उनको न्यूमिनेटर पे उनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है, और जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 3 से हमारे पास 6 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कराएंगे। यहाँ पे 6 1 6 हो जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 आंसर आ गया। तो अभी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का। इसमें यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि ऊपर मल्टीमीटर से मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे कोई हमारे पास वैल्यू नहीं दी हुई 10 के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 तस्वीर करेंगे सामने डिनोमिनेटर पे, तो 10 1 10 हमारे पास नीचे भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे कैंसिल करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये था हमारा फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आ गया है हमारे पास फ्रैक्शन एडिशन। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें इसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसका हमें एलसीएम लेना होता है। सही है, फ्रैक्शन एडिशन में हमें एलसीएम लेना होता है। तो अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल में हमारे पास दिया हुआ है ऊपर जो न्यूमिनेटर पे हमारे पास वैल्यू है वो 3 + 2 है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर पे है वो वहाँ 4 और 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम लिया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो हमारे पास 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास तो 2 2 4 हो जाएगा, और हम 5 नीचे ले जाएंगे। तो इसके बाद हम 2 2 अंदर 2 और 5 का 5 नीचे आ जाएगा वापसी। ठीक है, तो अब 5 हमने बाहर ले लिया, 5 1 5। तो हम अभी देखते हैं कि हमारे पास एलसीएम क्या आया। हमारे पास 2 है और 5 है, तो हमने बाहर लिख दिया 2 2 2 2 4 और 4 5 20। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 20। इसका मतलब है कि हमें जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की है वो हमें 20 बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास हम देखेंगे ऊपर डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो उसे हम 20 बनाने के लिए हम उससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमेशा बात याद रखिए कि जो अब डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसी तरह न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सामने भी इसी तरह होगा कि 5 को 20 बनाना है तो हमें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 20 बन जाएगा। इसी तरह न्यूमिनेटर से भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 3 ऊपर करा के हमारे पास 15 आ गया, और इसके अलावा 4 8 आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करा के। और जब हम 15 और 8 को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर पे 20 आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास इसी का एडिशन का, जिसमें हमारे पास नीचे एक डिनोमिनेटर की वैल्यू दी है और एक डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। 10 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमेशा 10 ही आएगा। तो हमें यानी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसे 10 बनाना है। तो हम पहले देखेंगे जो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 10 दी हुई है डिनोमिनेटर पे, लेकिन सामने नहीं दी हुई। तो अभी हम इसको बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके बाद सामने जो हमारे पास वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर करवाते तो 1 से करवा, तो 7 को मल्टीप्लाई करा दिया, 7 1 7 और प्लस 10, तो बस 17 आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर पे, और डिनोमिनेटर पे 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन वाला, ये बहुत ही ईजी है, इसी के ऊपर की तरह ही होगा। हमें सिर्फ एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर का। यहाँ पे 6 और 3 है, तो हम यहाँ पे 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। कि हमने यहाँ 6 लिखा और यहाँ 3 लिख दिया। तो हमने अभी लिया 2 लिया, 2 के 12 में 6 आता है 3 टाइम, तो हमने 3 टाइम लिख दिया, और 3 का 3 वापसी लिख दिया, क्योंकि 2 के 12 में 3 नहीं आता। तो अब यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 1 3 ले लिया। तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है यहाँ 2 है और 3 है। जब इनको मल्टीप्लाई कराया 2 3 6 आता है हमारे पास, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू बनानी है वो 6 बनानी है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर 6 हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और सामने जो डिनोमिनेटर पे 3 है उसको 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इसी तरह न्यूमिनेटर पे भी।
तो 5 1 5 हो गया हमारे पास। माइनस के साइन थे, हमने माइनस लगा दिया। 1 1 2 ज़ा 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? तो 5 में से 2 गया तो 3 आया, और 6 का 6 तो हमने कैंसिल करवा दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा 1/2 आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। इसमें भी नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं दी हुई, जिस तरह ऊपर वाले में नहीं दी हुई थी। तो हम वही करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 रखेंगे और 8, और हम इसको 8 ही हमारा, क्योंकि 8 और 1 है तो हमारा एलसीएम 8 ही आएगा। तो यानी जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 8 बनाना है, लेफ्ट साइड पे 8 बना हुआ तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और इसी तरह न्यूमिनेटर को भी इसी तरह, सामने 1 है तो हमें इसे 8 बनाना है, और 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने जब 9 1 ज़ा 9 मल्टीप्लाई करा के आ गया, और माइनस का माइनस, 3 8 ज़ा 24 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब हम 9 से 24 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर पे 9 24 से माइनस करवाने पे हमारे पास 15 आ जाएगा माइनस का। तो ये था हमारा फ्रैक्शंस के कुछ टॉपिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।